हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है साइकेट्रिक नर्सिंग, जो बुक है आज श्रीवानी। इसे जेपी ब्रदर्स की जिनकी पब्लिशर है उनमें से एक टॉपिक है डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन मेनली एक ऐसी स्टेट है, ग्रीफ की ऐसी स्टेट है जिसमें हम शोक से, दुख से भरे हुए होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? डिप्रेशन इज़ ए वाइड स्प्रेड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। वाइड स्प्रेड मतलब सबसे ज़्यादा फैला हुआ मेंटल इलनेस है जो कि बहुत सारे पीपल को अफेक्ट कर चुका है। ठीक है, इसके बाद है द लाइफ टाइम रिस्क ऑफ डिप्रेशन इन मेल इज़ अबाउट 8 to 12%। मेल के अंदर 8 से 12% तक का चांस होता है पूरी लाइफ टाइम के अंदर एक बार डिप्रेशन होने का। हालांकि फीमेल्स के अंदर 20 to 26% चांस होता है डिप्रेशन का पूरी लाइफ के अंदर एक बार होने का। ठीक है, द मीडियन एज इन वुमेन एज इन मैन, द मीडियन एज और बाइपोलर डिसऑर्डर इज 18 इन मैन। 18 वर्ष की आयु में मैन को डिप्रेशन हो सकता है मेनली। ठीक है, और फीमेल के अंदर 20 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद है डिप्रेशन की इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब कारण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर आता है बायोलॉजिकल थ्योरीज। बायोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर इसके 4 टाइप्स हैं। पहला है न्यूरोट्रांसमीटर, जिसके अंदर आता है न्यूरोकेमिकल थ्योरी। ठीक है, बायोलॉजिकल के पार्ट्स हैं। पहला है न्यूरोकेमिकल, सेकंड है जेनेटिक, थर्ड है एंडोक्राइन और फोर्थ है सर्काडियम। ठीक है, साथ में है चेंज इन ब्रेन एनाटॉमी। तो 1 2 3 4 5 टाइप्स हैं। ओके, तो सबसे पहला आता है न्यूरोकेमिकल। यहाँ पे थोड़ा सा मिटा हुआ है, यहाँ पे है न्यूरोकेमिकल। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया गया? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया कि हमारे ब्रेन के अंदर नोर अपाइन फेराइन जो हार्मोन है, साथ ही सर्टोनिन, ये दिख रहा है सर्टोनिन, वो है डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, डिक्रीज़ हो जाता है। इस थ्योरी के अंदर बताया गया है, न्यूरोकेमिकल थ्योरी के अंदर हमारे ब्रेन के अंदर जो नोर अपाइन फेराइन है और जो सर्टोनिन है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, ये क्या कहती है? न्यूरोकेमिकल थ्योरी। सेकंड है जेनेटिक। जेनेटिक के अंदर क्या बताया गया कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उनके अंदर चांसेस होते हैं, 70% चांसेस होते हैं डिप्रेशन होने के, और जो फर्स्ट डिग्री पेरेंट्स या फिर रिलेटिव्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिग्री मतलब जो हमारे पेरेंट्स हैं। ठीक है, ये लिख रखा फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स और जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। ठीक है, उनके अंदर पूरा पूरा चांस होता है उनको डिप्रेशन होने का। ठीक है, इसके बाद है एंडोक्राइन थ्योरी। एंडोक्राइन थ्योरी के अंदर क्या बताया गया है कि हमारी जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी और एड्रीनल है, इन ग्लैंड्स की जो एक्सिस है वो क्या करती है? हमारी स्ट्रेस को कंट्रोल करती है। ठीक है, लेकिन अगर वो माल फंक्शंस करे, अगर ये तीनों अपना काम ढंग से ना करें, जो हमारी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल ग्लैंड्स हैं जो कि स्ट्रेस को कंट्रोल करती हैं, वो ढंग से काम ना करें तो क्या होगा? हमें डिप्रेशन हो सकता है। इसके बाद है सर्काडियम रिदम। सर्काडियम रिदम वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो जब हम उठते हैं और जब सोते हैं, इसके बीच की जो एक्टिविटीज़ है उसे हम सर्काडियम रिदम कहते हैं। ठीक है, इस थ्योरी के अंडर क्या आता है? इस थ्योरी में हमें बताया गया है कि हमारा सर्काडियम रिदम है जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, जब हम उठते हैं और जब हम सोते हैं, तो वो जो एक्टिविटी का जो पैटर्न है, जैसे कि हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, मुंह धोते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ है जब ये डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो हमें सर्काडियम रिदम थ्योरी के अकॉर्डिंग डिप्रेशन होता है। और हम कैसे मान लें कि हमारा स्लीप साइकिल और जो वेक साइकिल है वो ख़राब हो जाएगा? तो उसके कारण हो सकते हैं मेडिकेशंस। कुछ नींद की गोलियाँ आती हैं। अगर हम नींद की गोली खा के सोएंगे तो ऑफकोर्स हम लेट उठेंगे। अगर लेट उठेंगे तो ब्रश लेट करेंगे तो नहाएंगे लेट, और उसके बाद खाना भी लेट खाएंगे, तो इससे हमारी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है डेली रूटीन की वो ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद है अगर हमारे अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाए, माल न्यूट्रिशन हो जाए। ठीक है, अगर हमने रात को खाना नहीं खाया, हमने डिनर नहीं किया, तो हमें नींद जल्दी से नहीं आएगी। ठीक है, तो इससे हमारा वेक स्लीप साइकिल बिगड़ सकता है। ठीक है, इसके बाद है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इलनेस। अगर हमें कोई फिजिकली तौर पे बीमारी है, बुखार है, टाइफाइड है, टीबी है, तो ऑफकोर्स हमारी जो वेक एंड स्लीप साइकिल है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, अगर हमें साइकोलॉजिकल इलनेस है, अगर हमें कोई भी दुख हो रहा है किसी भी चीज़ का, ठीक है, हम मेंटली बीमार हैं, तो फिर तो हमारे जो वेक स्लीप साइकिल है वो ख़राब होगा हमारे साथ, तो हमें सर्काडियम रिदम थ्योरी के अकॉर्डिंग डिप्रेशन भी हो सकता है। साथ ही अगर हमारे अंदर हार्मोन जो है वो फ्लक्चुएट मतलब जिगजैग मैनर में, कभी ज़्यादा हो गए, कभी कम हो गए, कभी ज़्यादा कभी कम। ठीक है, तो फिर हमारे को डिप्रेशन हो सकता है। इसके बाद आता है चेंजेस इन ब्रेन अनाटमी। चेंजेस इन ब्रेन अनाटमी के अंदर आता है कि हमारा जो ब्रेन का सेरेबेलम पार्ट है, ठीक है, और जो बेसल गैंग्लिया पार्ट है या फ्रंट लोब है, अगर उसके अंदर न्यूरॉन्स का लॉस हो जाए तो भी हमें डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो फिर ये थी बायोलॉजिकल थ्योरी। डिप्रेशन के केसेस के अंदर आती है बायोलॉजिकल थ्योरी। बायोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर आती है जेनेटिक, न्यूरोकेमिकल, एंडोक्राइन, सर्काडियम और चेंज इन ब्रेन एनाटॉमी। इसमें ये तो थे बायोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग केसेस। अब हम पढ़ेंगे साइकोसोशियल थ्योरीज के अकॉर्डिंग हमें डिप्रेशन कैसे हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है साइको एनालिटिक। साइको एनालिटिक थ्योरी के अंदर बताया गया है, ये फ्रूड ने, जो हमारा फ्रूड साइंटिस्ट था, उन्होंने हमें बताया था कि डिप्रेशन साइको एनालिटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें तब होता है जब कोई भी लव्ड ऑब्जेक्ट
कोई भी लव्ड ऑब्जेक्ट का लॉस हो जाए, ज़रूरी नहीं है ऑब्जेक्ट ही हो, लव्ड वन, कोई भी लव्ड पर्सन हो, कोई भी चीज़ हो, फिर अगर उनका लॉस हो जाए तो भी हमें डिप्रेशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू फ्रूड थ्योरी। ठीक है, इसके बाद आता है बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, हमारे अंदर अगर रिपीटिशन हो, रिपीटिशन ऑफ लॉस्ट वन इन पास्ट। ठीक है, तो बिहेवियर थ्योरी के अंदर हमें बताया गया जैसे कोई भी पर्सन है उसे लगातार वही चीज़ का लॉस हो रहा है जो चीज़ उसे चाहिए। ठीक है, पास्ट में इस चीज़ का लॉस हो, जैसे कोई भी फाइनेंशियल लॉस है, कोई भी बिजनेसमैन है, ठीक है, वो बिजनेस के अंदर कोई भी पैसे इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो पिछले साल जो लास्ट ईयर उसको लॉस हुआ पैसे का, ठीक है, फिर बिजनेसमैन ने दोबारा से मनी लगाई इस साल, फिर से उसको लॉस हुआ। ठीक है, अगर इस साल वो पैसे लगाना चाहता है, लेकिन उस बात अगर फिर से उसके पैसे लॉस हो जाएं जो कि कंटिन्यूसली लॉस हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, डिप्रेशन होगा। तो इस थ्योरी बिहेवियर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें बताया गया कि रिपीटिशन ऑफ लॉस्ट पर्सन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इन द पास्ट। तो ये थी बिहेवियरल थ्योरी। ठीक है, इसके बाद साइको सोशल के अंदर आती है कोग्निटिव थ्योरी। कोग्निटिव थ्योरी के अंदर हमें बताया गया कि कोई भी पर्सन है अगर वो नेगेटिव थिंकिंग रखता है, ठीक है, कोई पर्सन नेगेटिव एक्सपेक्टेशन रखता है इन्वायरमेंट से, नेगेटिव एक्सपेक्टेशन रखता है खुद से, या नेगेटिव एक्सपेक्टेशन रखता है फ्यूचर से, तो हमें कोग्निटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, कोग्निटिव थ्योरी के अंदर नेगेटिविटी थिंकिंग होगी एक पर्सन की। ठीक है, इसके बाद आता है सोशियोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि अगर स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स हो जाएं, जैसे कि किसी जिससे हम प्यार करते हैं उसकी डेथ हो जाए, ज़रूरी नहीं है, जैसे कि किसी की पेरेंट्स की डेथ हो गई, ठीक है, तो भी डिप्रेशन हो सकता है, या फिर मैरिज फेलियर हो जाए। ये देखिए स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट जैसे डेथ, मैरिज फेलियर, ठीक है, मैरिज फेलियर, फिर है फाइनेंशियल लॉस हो, ठीक है, फाइनेंशियल लॉस हो तो फिर हमें साइकोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग डिप्रेशन हो सकता है।